नमस्ते। आज बात करते हैं भारत में हो रहे एक बहुत बड़े फाइनेंशियल ट्रांसफर की। एक ऐसा लेन देन जो सीधे सीधे देश के करोड़ों किसानों की जिंदगी से जुड़ा है। यह सिर्फ पैसों की कहानी नहीं है, बल्कि उम्मीद और ताकत की भी कहानी है। तो चलिए इसे समझते हैं। हमारी आज की चर्चा का जो सेंट्रल थीम है वो इसी पावरफुल सोच से शुरू होता है। ये सिर्फ एक नारा नहीं है, बल्कि यही वो आइडिया है जो हमारी पूरी बातचीत को गाइड करेगा कि हमारे अन्नदाता, हमारे किसान ही देश का असली गौरव हैं। तो देखते हैं कि इस सोच को हकीकत में कैसे बदला जा रहा है। 18,000 करोड़ रुपए, ये इतना बड़ा अमाउंट है कि इसे इमेजिन करना भी मुश्किल हो जाता है ना? जरा सोचिए, जब इतनी बड़ी रकम इकोनॉमी में डाली जाती है तो इसका असर कहां-कहां और कितना गहरा होता होगा। अब सवाल ये है कि ये जो 18,000 करोड़ रुपए हैं, ये जा कहाँ रहे हैं? तो सुनिए, ये सीधे पहुंच रहे हैं 9 करोड़ किसान परिवारों तक। ध्यान दीजिए, ये 9 करोड़ लोग नहीं, बल्कि 9 करोड़ परिवार हैं। ये दिखाता है कि इस पहल का स्केल कितना बड़ा है, जो देश के कोने-कोने में मौजूद किसानों तक पहुंच रहा है। तो ये सब हो कैसे रहा है? ये हो रहा है एक लैंडमार्क स्कीम के जरिए, जिसका नाम है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, मतलब पीएम किसान। चलिए अब जरा इस मैसिव फाइनेंशियल ट्रांसफर की डिटेल्स में चलते हैं। ये कोई वन टाइम इवेंट नहीं है, बल्कि ये पीएम किसान स्कीम की 21वीं किस्त है। और ये ट्रांसफर होने वाला है 19 नवंबर 2025 को। सोचकर देखिए, सिर्फ एक दिन में 18,000 करोड़ रुपए सीधे 9 करोड़ किसान परिवारों के बैंक अकाउंट्स में भेज दिए जाएंगे, बिना किसी मिडलमैन के। तो अब ये समझना जरूरी हो जाता है कि आखिर ये पीएम किसान योजना है क्या? मतलब वो फाउंडेशन क्या है जिस पर ये सब टिका है? तो देखिए, पीएम किसान एक सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम है जिसका सीधा सा मकसद है भारत के सभी लैंड होल्डिंग फार्मर फैमिलीज को इनकम सपोर्ट देना। और इसकी सबसे खास बात वो है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, यानी डीबीटी। मतलब पैसा सरकार से निकला और सीधा किसान के खाते में, नो लीकेज। तो ये सिस्टम काम कैसे करता है? बड़ा सिंपल है। हर 4 महीने में जो भी एलिजिबल किसान परिवार हैं, उन्हें 2,000 रुपए की एक इंस्टॉलमेंट मिलती है। इस तरह उन्हें साल भर में कुल 6,000 रुपए का डायरेक्ट फाइनेंशियल सपोर्ट मिल जाता है। ओके, तो थियोरी तो समझ ली। अब बात करते हैं इसके रियल इम्पैक्ट की। जमीन पर किसानों के लिए इसका असल में मतलब क्या है? ये पैसा किसानों के लिए एक बहुत बड़ी राहत लेकर आता है। इससे वो बीज, खाद, कीटनाशक, ये सब जरूरी चीजें टाइम पर खरीद पाते हैं। पर शायद इसका जो सबसे बड़ा फायदा है वो ये है कि ये उन्हें साहूकारों के चंगुल से बचाता है। वो जो हाई इंटरेस्ट डेट का साइकिल होता है ना, जो दशकों से ग्रामीण भारत की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम रही है, उससे निकलने में मदद मिलती है। ये स्लाइड इस बिफोर एंड आफ्टर को एकदम साफ दिखाती है। एक तरफ है साहूकारों पर डिपेंडेंसी और दूसरी तरफ पीएम किसान से मिली फाइनेंशियल फ्रीडम, जिससे छोटी-मोटी जरूरतें पूरी हो जाती हैं। जहां पहले खेती के सामान के लिए स्ट्रगल था, वहीं अब टाइम पर पैसा मिल जाता है। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इस स्कीम का असर सिर्फ इंडिविजुअल फार्मर्स तक ही नहीं है। इसका एक रिपल इफेक्ट है जो पूरी की पूरी रूरल इकोनॉमी को बूस्ट करता है। अब ये होता कैसे है? देखिए, जब करोड़ों परिवारों के हाथ में डायरेक्ट कैश आता है तो वो उसे खर्च करते हैं, है ना? कहाँ? अपने लोकल मार्केट्स में। इससे गांव की दुकानों पर बिक्री बढ़ती है, लोकल बिजनेस को सपोर्ट मिलता है और पूरी रूरल इकोनॉमी में एक नई जान आ जाती है। और ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पैसा सीधा फैमिली के अकाउंट में जाता है, तो इससे घर की महिलाओं की फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग पावर भी बढ़ती है। ये सिर्फ इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं है, ये एक सोशल एम्पावरमेंट भी है। तो चलिए अब वापस उसी बात पर आते हैं जहां से हमने शुरू किया था, राष्ट्र का गौरव। ये समझना बहुत जरूरी है कि पीएम किसान सिर्फ एक फाइनेंशियल स्कीम से कहीं ज्यादा है। ये असल में देश की तरफ से अपने किसानों के लिए एक सीधा मैसेज है, एक पैगाम है। एक पैगाम जो कहता है कि अन्नदाता की सेवा को देश पहचानता भी है और इसकी कद्र भी करता है। ये फाइनेंशियल सिक्योरिटी के साथ साथ सम्मान और मान्यता देने का भी एक तरीका है। तो आखिर में ये सवाल बचता है, जब हम किसानों को सिक्योर करते हैं तो हम असल में देश के भविष्य को कैसे सिक्योर करते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो इस पूरी स्कीम के डीप मीनिंग को दिखाता है, जो सिर्फ खेती से नहीं बल्कि देश की सेल्फ रिलायंस और प्रॉस्पेरिटी से जुड़ा है।